नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी कुमारी। आज मैं इस वीडियो में एक कहानी बताना चाहती हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि लाइक अट्रैक्ट लाइक मीन्स हम जैसा करते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। ये कहानी मैं खुद से नहीं, मैं एक बुक में पढ़ी हूँ। बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। ये लेखक भूपेंद्र सिंह राठौड़ का लिखा हुआ बुक है। इन्होंने अपनी ही जीवन की एक कहानी को इस बुक में बताया है। वो भी कहानी उनकी माँ बताई है और मतलब पास का रिलेटेड घटना है वो बताए हैं। तो इस कहानी को मैं छोटा मतलब इसमें थोड़ा बड़ा है, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी। इनसे हम बहुत जानकारी लेते हैं, बहुत कुछ सीखे हैं इनका, इसलिए हम इस बुक को भी पढ़े। इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है, तो इस जानकारी को भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहूँगी। तो आज जो मैं कहानी बताना चाह रही हूँ, इससे हम लोग को मीन्स सीखना है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वही वाइब्रेशन हम ब्रह्मांड को भेजते हैं और ब्रह्मांड फिर हमें रिपीट कई गुना बढ़ा करके देता है। चाहे हम वो अच्छे चीज़ को भेजें, मतलब पॉजिटिव चीज़ को भेजें, या फिर नेगेटिव चीज़ को भेजें। जैसे ही हम शक्तिशाली ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, ब्रह्मांड उसे ही हम लोग के पास लौटा करके देता है। तो ये कहानी सुनते हैं कि लेखक बताते हैं कि मेरी माँ बताती थी, बहुत पहले का बात है, जब मेरी माँ कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी माँ ने कहानी जो बताई थी, तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं बुक में कि एक समय की बात है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उनके घर से कुछ दूर में मतलब कुछ पहाड़ के नीचे कुछ गरीब लोग रहते थे जो बड़ा मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे। साधारण सा दुकान चलाते थे। मीन्स दो परिवार का कहानी यहाँ पे बताया है कि दो परिवार थे जिनका दुकान था, दुकान से वो अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। दोनों फैमिली एक ही जैसे थे। मीन्स उस एक फैमिली में भी दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और दूसरे परिवार में भी एक लड़का एक लड़की थे। लेकिन अचानक एक दिन तेज बारिश तूफान में उन लोगों का घर बर्बाद हो गया, पूरा घर टूट गया और दुकान भी मतलब बिखर गया, दुकान का पूरा सामान इधर उधर हो गया। अब दोनों परिवार तो परेशान हो गए, दोनों को एक ही जैसा दिक्कत हुआ, बहुत तकलीफ में थे। तो उस समय ये जान रहे थे। कुछ दिन के बाद जब ये घर लौटते हैं तो अपनी माँ से पूछते हैं कि वो दोनों परिवार का क्या हुआ, जो बहुत परेशान थे, उनका घर जो टूट गया था और दुकान भी टूट गया था। तो उनकी माँ बताती है कि एक परिवार तो ठीक है, वो परिवार ठीक है जो परिवार मीन्स दुकान टूटने के बाद, घर टूटने के बावजूद भी बोला कि खैर कोई बात नहीं, भगवान कम से कम जो हुआ, घर टूटा, दुकान टूटा, सामान बिखरा, बट हमारा परिवार तो सब सही सलामत है। लेकिन एक दूसरा परिवार था, वो बहुत रोने लगा, बहुत दुखी हो गया कि क्या हो गया, मेरा दुकान ख़त्म हो गया, मेरा घर ख़त्म हो गया, हम लोग का जीवन यापन कैसे चलेगा। और वो दूसरे घर मांग के अपना भरण पोषण करने लगे। लेकिन एक जो परिवार था कि चलो मेरा परिवार तो बच गया, जो हुआ सो हुआ, मेरा परिवार सही है, यानी वो ब्रह्मांड को ठीक वाइब्रेशन छोड़ा। और फिर वो भी जो टूटा फूटा सामान से या कबाड़ जो भी बचा, उससे फिर से वो अपना दुकान तैयार किया और उसमें मेहनत करने लगा। और उस बीच अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ा, बच्चों को स्कूल भेजते रहा तक, क्योंकि एग्ज़ाम का समय अब नज़दीक में था, वो स्कूल भेजते रहे। लेकिन दूसरा परिवार जो काफ़ी दुखी हो गया इस घटना से, वो बच्चों का स्कूल वगैरह भी बंद कर दिया। तो कुछ लोग तो उसको पैसा वैसा से गरीब परिवार को मदद किए, और ये जो अपना दुकान चलाने लगा लेकिन स्कूल बच्चों को भेज रहा था, तो वहीं के आसपास के कुछ लड़के जो क्लब चलाते थे, उन लोग देखे इस बच्चे लोग को कि मेहनत कर रहा है, आ रहा जा रहा, भले ही बुक वगैरह नहीं है लेकिन स्कूल आ रहा है, कंटिन्यू मेहनत कर रहा है। तो वहाँ के कुछ लड़के लोग ने मदद करके बुक वगैरह व्यवस्था कराया और उन लोग का, बच्चों का, दोनों का पढ़ाई जारी रखा। तो वही कहानी में मम्मी बता रही कि वो लोग जो जारी रखें और सब कुछ ठीक ठाक रहा। कुछ दिन पहले ही उसके मतलब गार्जियन पापा जो दुकान चला रहे थे, वो लड़की का मतलब शादी करने के लिए निमंत्रण देने आए थे
कि मेरी बेटी का शादी ठीक हो गया, बहुत अच्छा लड़का मिल गया, मतलब कमासुद लड़का मिल गया है और उसका शादी करने के लिए जा रहे हैं। मीन्स वो कार्ड ही देने आया था ताकि ये देखे, ये जो लेखक है सो देखे वो अंकल को, तो उनका कहानी अपना माँ से पूछने लगे कि लोग कैसे हैं और एक और परिवार था वो कैसे है। तो बताने लगी कि वो परिवार तो बहुत बिखर गया, उसके जो बहुत अफसोस कर रहा था, उसके पापा को भी मतलब लकवा मार दिया, उसकी माँ भी जो थी वो दमा पेशेंट हो गई और बच्चे बहुत मुश्किल से अपना जो भाई बहन थे घर या पर मतलब घर को चला रहे हैं, उसी दुकान में जैसे तैसे चला रहे हैं। और ये परिवार तो उसी समय से तुरंत लग गया और मेहनत करते रहो और आज बहुत अच्छा सक्सेसफुल, मतलब लड़का को भी काम मिल गया है और जो लड़की थी बेटी थी उसका भी शादी सेट हो गया है और बहुत अच्छा परिवार में, यानी ये सब खुशी परिवार है। और वो आदमी भी बोलता था कि जो भी हुआ मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, हमारा परिवार सही है तो सब कुछ सही हो जाएगा। मीन्स इस कहानी का कहने का मतलब, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अगर बहुत परेशानी में भी, बहुत दुख के समय भी हिम्मत रखते हैं और भगवान को कहते हैं कि थैंक गॉड, जो भी पॉजिटिव चीज़ है उसको देखते हैं और भगवान को कहते हैं कि चलो ये तो अच्छा है, कुछ हुआ जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये तो अच्छा, अगर पॉजिटिव चीज़ को नज़र हम लोग लाते हैं तो हमें फिर से ब्रह्मांड पॉजिटिव चीज़ को ही। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से, अगर इस कहानी को आकर्षक के नियम से जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक परिवार हर समय अपना विश्वास और सोच को ब्रह्मांड से जोड़े रखा, जबकि दूसरा परिवार नुकसान को देखते हुए अपना दुर्भाग्य समझकर ब्रह्मांड को कोसते रहा और नेगेटिव ऊर्जा भेजते रहा, तो उसे नेगेटिव चीज़ ही मिलते रही, वो ना खुश रहा, और जो खुश होकर के पॉजिटिव थॉट को ब्रह्मांड को भेजते रहा उसे पॉजिटिव चीज़ मिलते रही, खुशी रहा। इसलिए आकर्षक के नियम दोनों को तथास्तु बोला और काम किया, जो जैसा सोचा उसे वैसा फल मिलता है। इसलिए हमें हमारी सोच को अच्छी रखनी चाहिए, हर मुसीबत में, हर समय में हमारा थॉट पॉजिटिव होना चाहिए। थैंक यू। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पिंकी कपूर। थैंक यू।